नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओरल ल्यूकोप्लैकिया के बारे में। अब ओरल ल्यूकोप्लैकिया क्या है? देखिए, ओरल मतलब होता है आपका मुंह, ल्यूको मतलब होता है वाइट और प्लैकिया मतलब होता है पैच। प्लैकिया मतलब होता है पैच, ल्यूको मतलब होता है वाइट, ठीक है। ओरल मतलब होता है आपके माउथ, यानी आपके मुंह में अगर कहीं पर भी कोई वाइट पैच बन जाता है, वो आपकी जीभ में हो सकता है, आपके क्या है गाल के अंदर साइड हो सकता है, आपके मसूड़ों में हो सकता है, ठीक है, आपकी टंग पर, आपके चिक्स के इनर साइड में और आपके गम्स में कोई भी अगर वाइट पैच बन जाता है, मोटी एक सफ़ेद कलर की लेयर बन जाती है, तो उसे हम बोलते हैं ओरल ल्यूकोप्लैकिया। और इसे हम स्मोकर्स किराटोसिस भी बोलते हैं। स्मोकर्स किराटोसिस भी बोलते हैं। किराटोसिस मतलब होता है थिकनिंग होना, ठीक है। जो टिश्यू है वो क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। स्मोकर्स किराटोसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्मोकर्स में ये प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ओरल ल्यूकोप्लैकिया। अब ओरल ल्यूकोप्लैकिया का कारण क्या है, यानी कॉज क्या है? देखिए, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, जो टोबैको का यूज़ करते हैं, तो लंबे टाइम तक यानी 5 से 10 साल अगर कंटिन्यू अगर आप क्या है स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको का यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, तो बार बार वो टॉक्सिन या केमिकल क्या है आपके माउथ में जा रहे हैं और आपकी जो म्यूकोजा है इसे क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, जिस वजह से ये वाइट लेयर, ठीक है, थिक लेयर बन जाती है, जिसे हम ओरल ल्यूकोप्लैकिया बोलते हैं। अब देखिए, ओरल ल्यूकोप्लैकिया क्या बताती है कि आपका जो म्यूकोजा है वो डैमेज हो गया है और कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यानी जिन लोगों को ओरल ल्यूकोप्लैकिया की प्रॉब्लम होती है, ज़रूरी नहीं है कि सबको क्या है कैंसर हो, लेकिन चांसेस क्या है ओरल ल्यूकोप्लैकिया की वजह से चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके माउथ में है, ठीक है, और अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, टोबैको लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा अवेयर हो जाना है, क्योंकि ये चीज़ें बताती है कि इन फ्यूचर आपको क्या है कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब देखिए, ये तो है ओरल ल्यूकोप्लैकिया। अब एक और कंडीशन आती है जिसे हम बोलते हैं इरेथ्रोप्लैकिया। अब इरेथ्रोप्लैकिया क्या है? देखिए, इरेथ्रोप्लैकिया, इरेथ्रो मतलब होता है रेड और प्लैकिया मतलब होता है पैच। यानी अगर आपके माउथ में, आपके मुंह में कोई भी रेड पैच बन जाता है, वो रेड पैच आपकी जीभ में हो सकता है, आपकी चिक्स की इनर साइड हो सकता है, आपके गम्स में हो सकता है, ठीक है, तो उसे हम इरेथ्रोप्लैकिया बोलते हैं। अब इरेथ्रोप्लैकिया की प्रॉब्लम जिन लोगों में होती है उनमें क्या है, 70 टाइम्स हायर चांसेस होते हैं मेलिग्नेंसी के, हायर रिस्क होता है मेलिग्नेंसी का, मेलिग्नेंसी यानी कैंसर का, ठीक है। तो ऐसा कोई भी अगर रेड पैच किसी के जीभ में अगर लगातार बना हुआ है या बार बार बनता है, ठीक है, गालों के अंदर साइड में बनता है, गम्स पर बनता है, तो थोड़ा सा आपको अवेयर हो जाना है, क्योंकि 17 टाइम्स हायर चांसेस होते हैं, ठीक है, रिस्क बढ़ जाते हैं कैंसर के। क्योंकि ये प्रॉब्लम भी क्या है, अल्कोहल की वजह से होती है। जो लोग अल्कोहल ज़्यादा पीते हैं, जो टोबैको स्मोकिंग करते हैं या टोबैको चू करते हैं, उनमें भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उन लोगों में क्या है, बार बार केमिकल के जाने से क्या होती है, म्यूकोसा डैमेज हो जाती है। और कभी कभी क्या है, ओल्ड एज के साथ भी ये रेड पैच आपके मुंह में दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ल्यूको मतलब होता है कि वाइट पैच बन जाता है, जो क्या होता है, पेनलेस होता है, यानी इस पैच में दर्द नहीं होता है। और ये सफ़ेद पैच क्या है, रब करने पर क्या है, निकलता नहीं है। यानी जो मोटी थिक परत सफ़ेद बन जाती है ल्यूकोप्लैकिया की, ये अगर आप रब करेंगे तो ये क्या है, निकलती नहीं है, साफ नहीं होती है और इसमें दर्द नहीं होता है। वो प्रॉब्लम है ल्यूकोप्लैकिया की। इरेथ्रोप्लैकिया होता है रेड पैच बन जाना, ठीक है, और इसमें चांसेस क्या है ल्यूकोप्लैकिया से 17 टाइम्स हायर होते हैं मेलिग्नेंसी के, कैंसर होने के, ठीक है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, इन फ्यूचर उन्हें हो सकता है कि कोई माउथ कैंसर हो जाए, क्योंकि बार बार क्या है, अल्कोहल, टोबैको और क्या स्मोकिंग की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए, एक और कंडीशन आती है जिसे हम बोलते हैं ओरल कैंडिडियासिस। अब ओरल कैंडिडियासिस क्या है? देखिए, ओरल कैंडिडियासिस, ओरल कैंडिडियासिस मतलब होता है कि आपके माउथ में अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, वो पुअर हाइजीन की वजह से भी हो सकता है,
ठीक है। अगर आपकी क्या है, मुंह की सफाई अच्छी नहीं है, अगर आप ब्रश नहीं करते हैं, ठीक है, हेल्थी खाना नहीं खाते हैं, तो पुअर हाइजीन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। जो लोग डायबिटीज पेशेंट है उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है जिन लोगों की इम्यूनिटी क्या होती है, वीक होती है। ठीक है। जो क्या है, एंटीबायोटिक मेडिसिन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन का यूज़ ज़्यादा करते हैं, और ओल्ड एज में भी क्या है, प्रॉब्लम होती है। तो मुंह में फंगल इन्फेक्शन जब होता है तो पुअर हाइजीन की वजह से होता है। अगर मुंह की सफाई ठीक नहीं है, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनमें भी क्या है, ओरल कैंडिडियासिस की प्रॉब्लम होती है। इसे हम ओरल थ्रश भी बोलते हैं, ओरल थ्रश भी बोलते हैं। जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन का ज़्यादा यूज़ करते हो, और जो क्या है ओल्ड एज है यानी बढ़ती उम्र में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब ओरल कैंडिडियासिस में क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, वाइट पैच बन जाता है, सफ़ेद पैच बन जाता है। अब ये जो सफ़ेद पैच होता है वो ल्यूकोप्लैकिया के पैच से कैसे डिफरेंट होता है, क्योंकि ल्यूकोप्लैकिया में भी क्या है, सफ़ेद पैच बन रहा है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो ल्यूकोप्लैकिया का पैच होता है ये क्या होता है, पेनलेस होता है, इसमें दर्द नहीं होता है, और जैसे आप इसे वाइप करेंगे या रब करेंगे तो ये निकलता नहीं है। लेकिन ओरल ल्यूकोकैंडिडियासिस में क्या होता है, जो सफ़ेद पैच बनता है उसमें क्या होता है, पेन होता है और जलन होती है, पेन होता है और क्या होती है, आपके मुंह में जलन होती है, जीभ में हो सकती है, ठीक है, गाल के अंदर साइड हो सकती है, गम्स में हो सकती है। तो क्या होता है, दर्द होते हैं, दर्द होता है और जलन होती है। इसके साथ साथ जब आप इसको रब करते हैं, ठीक है, रब करते हैं, साफ करते हैं, तो ये वाइट पैच क्या है, निकल जाता है, और इसके नीचे क्या होती है, रेडनेस होती है, यानी इरेथेमेटस बेस होता है, इरेथेमेटस बेस होता है। इरेथेमेटस मतलब होता है कि रेड बेस इसका नीचे से होता है, ऊपर सफ़ेद लेयर होती है, और ये क्लीन भी हो जाती है रब करने पे। ठीक है। इसमें पेन होता है, जलन होती है। लेकिन ल्यूकोप्लैकिया में वाइट पैच होता है जो पेनलेस होता है और रब करने पर निकलता नहीं है। तो ये चीज़ें बताती है कि आपके मुंह की जो हेल्थ है वो कैसी है, या इन फ्यूचर आपको क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो जिन लोगों को ल्यूकोप्लैकिया की प्रॉब्लम है, इरेथ्रोप्लैकिया की प्रॉब्लम है, उनमें क्या है, इन फ्यूचर अगर वो लगातार केमिकल ले रहे हैं, ठीक है, स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, टोबैको का यूज़ कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर क्या है, कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। ओरल कैंडिडियासिस भी बताता है कि आपकी हाइजीन अच्छी नहीं है, आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है, और फंगल इन्फेक्शन क्या है, फंगल ग्रोथ आपके मुंह में होती है। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।